देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, सभी कंपटीशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा और सरल प्रोनाउन है। यदि कभी किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए, देखिए, यदि मान लीजिए कोई प्रोनाउन है जिसमें SELF सेल्फ लगा है या SELVS लगा है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। मुझे बताओ, क्या सेल्फ और सेल्फ्स को देखकर हमारे दिमाग में कोई रूल याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आ रहा है। जो नाउन F पे खत्म हो उनका बहुवचन हम VS लगाकर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ मुझे सिंगुलर दिखाई पड़ रहा है और सेल्फ मुझे प्लूरल दिखाई पड़ रहा है। अब मेरे पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं मेरे पास? देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो भैया मुझे यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो मैं इन सातों में से एक से बनाऊंगा। तो देखो, आई से मैंने जितने सिंगुलर है उनमें क्या लगाऊंगा? सेल्फ। तो आई सिंगुलर है, सेल्फ लग गया। वी कैसा है? बहुवचन, तो क्या लगेगा? अवर सेल्फ्स। मैंने आपसे कहा, बताइए, यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, इसलिए उसके लिए योर सेल्फ भी लगा सकते हैं और उसके लिए योर सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा ही का क्या होगा? ही का भैया होगा हिमसेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ, और हम जब दे की बात करते हैं तो दे का होगा देम सेल्फ। दे का होगा देम सेल्फ। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बन जाता है। एक और रिफ्लेक्सिव याद रखना, वन का वन सेल्फ। वन का भी अपन क्या बना लेते हैं? वन सेल्फ। अब पहला क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का। कैसे तैयार हो जाएगा? कि हमें ये पता होना चाहिए कि आई का जब रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो माई सेल्फ ही बनेगा। ऐसा मत कर देना गलती से मी सेल्फ या माइन सेल्फ या आई सेल्फ बना लो। यदि देम का बनाऊंगा, दे का बनाऊंगा तो देम सेल्फ ही बनेगा। गलती से मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, दे एंजॉयड देम सेल्फ्स। दे एंजॉयड देम सेल्फ्स। बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? सही है गलत है? 100% गलत है। कैसे 100% गलत है? भैया ये देम सेल्फ्स ये क्या है? ये तो शब्द ही नहीं है ना मेरे पास। देम सेल्फ्स कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? देम SELVS। तो तुरंत हमने देखकर शब्द को पहचान कर ही एक एरर को सॉल्व कर लिया। वो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। ऐसे व्यापक में बहुत पहले क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, कि सिर्फ इन पे कुछ चेंजेस करके ही क्वेश्चंस दे दिए उसने। उसने कह दिया ही एंजॉयड ही सेल्फ। क्या होता है ही सेल्फ? ही सेल्फ तो कोई शब्द ही नहीं है, तो क्या हो गया? ही सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा। तो पहला पॉइंट सिर्फ यहां से ये उठकर आता है कि सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता होने चाहिए कि आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का दोनों हो सकते हैं योर सेल्फ और सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ और दे का देम सेल्फ। क्लियर? अब देखिए, मैंने यदि आपसे पूछा कि मुझे बताओ इनके शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे यदि मैं माई सेल्फ की बात करता हूं तो हिंदी में क्या कोई अर्थ देगा माई सेल्फ? बताओ क्या अर्थ देगा माई सेल्फ हिंदी में? स्वयं। अच्छा, हिमसेल्फ? उसके द्वारा क्या अर्थ होंगे? यदि मैं आपसे कहता हूं आप तो मुझे हिंदी में अर्थ बताओ। जैसे माई सेल्फ का क्या अर्थ है, योर सेल्फ का क्या अर्थ है, हिम सेल्फ का क्या अर्थ है, हर सेल्फ का क्या अर्थ है? बताइए हिंदी में। मैं स्वयं या मेरा खुद का, ऐसा होगा ना? योर सेल्फ तुम्हारे खुद का, हिमसेल्फ उसके खुद का। वाह, है ना? तुम इनको यहां से अर्थ क्यों नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हो? बताओ इनके अर्थ क्या है दोनों वाक्यों के? उन्होंने अपने आप या खुद, अपने आप या खुद एंजॉय
किया। तो मुझे बताओ उन्होंने क्या किया? एंजॉय किया। कैसे एंजॉय किया? अपने आप या खुद एंजॉय किया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अपने आप और खुद। भाई साहब इसका मतलब बताओ। उसने अपने आप और खुद एंजॉय किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब भी अपने आप, इसका मतलब भी अपने आप, तो इसका मतलब देमसेल्स हिमसेल्स सबका मतलब अपने आप को और खुद निकलेगा क्या? देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्यों बता रहा हूं उसका कारण समझो। यदि मैं आपसे कहता हूं जितने सेल्फ लिखे बोर्ड पर, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनका शाब्दिक अर्थ सबका एक ही है, या तो अपने आप को, या खुद को, या स्वयं। ये तीन अर्थ देते हैं सेल्फ और सेल्फ वाले। तो इन सबका जब शाब्दिक अर्थ एक ही है, अपने आप को, खुद और स्वयं, तो ये 8-8-9-9 क्यों है? एक शब्द होता, कोई ऐसी व्यवस्था होती कि एक शब्द होता, हमको जो अपने आप का अर्थ लगाना होता तो हम उस शब्द का प्रयोग कर लेते। तो ये इतने सारे क्यों है? उसका कारण समझिए कि बच्चे हम ये तो जान जाते हैं कि सेल्फ और सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा एक चीज में रहता है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं सेल्फ और सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की बात करता हूं, तो मैं उसका प्रयोग हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में करूंगा। कहां करूंगा? हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन कब करूंगा? जब मेरा सब्जेक्ट और मेरा ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का कर्ता और सेंटेंस का कर्म एक ही व्यक्ति हो, सेम पर्सन, तो मैं ऑब्जेक्ट के रूप में सदैव और सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता हूं। सिंपल सी बात है। तो बताइए भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां? हमेशा ऑब्जेक्ट में। लेकिन कब? जब सेंटेंस का कर्ता और सेंटेंस का कर्म एक ही व्यक्ति है, जो कार्य कर रहा है वही उस कार्य को भोग रहा है, यानी कि करने वाला और उस कार्य को सहन करने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा शी हर्ट्स, शी हर्ट्स, वहां चोट पहुंचाती है। अब मैंने कहा बेटा बताओ क्या? तो पहले मुझे बताओ क्या कोई ऑब्जेक्ट है वहां? नहीं। तो हमने क्या कहा? वहां चोट पहुंचाती, किसको? अपने आप को। तो भैया आंसर आ जाएगा हरसेल्फ। शी हर्ट्स हरसेल्फ। मैंने आपसे कहा शी हर्ट्स, शी हर्ट्स हिम। अब मैंने कहा बताओ यहां कौन सा रिफ्लेक्सिव? शी हर्ट्स हिम। तो बताओ क्या मैं यहां हरसेल्फ ला सकता हूं? नहीं। क्यों? भाई साहब काम करने वाला शी, काम को भोगने वाला हिम। तो अब मुझे बताओ शी कर रहा है, हिम भोग रहा है, हर्ट क्रिया हो गई। तो बताओ क्या यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं। तो वहां चोट पहुंचाती किसको? उसको। यहां चोट किसे पहुंचा रही थी? खुद को। तो जो करता है वही कर्म है, और यहां पर कर्ता अलग है और कर्म अलग। समझ पा रहे मेरी बात को? तो बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर लगेंगे? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में। कब लगेंगे? जब जो करता है वही कर्म है। बताइए अर्थ क्या है शाब्दिक इसका? खुद, अपने आप को और स्वयं। बताओ कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? सेल्फ और सेल्स लगाकर, सेल्फ सिंगुलर में और सेल्स प्लूरल में। इतने पॉइंट्स लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। He absented herself from the meeting. मुझे बता सकते हैं he absented herself from the meeting में क्या गड़बड़ है? herself में गड़बड़ है? कितने कह रहे हैं herself में गड़बड़? इतने कह रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? herself गलत है। क्या होना चाहिए herself के स्थान पे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बनाए क्यों? मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया जब जब मेरा
ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, तभी तो बनाया मैंने कि मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको लगा दूंगा। लेकिन क्यों रिफ्लेक्सिव ही क्यों लगाऊं ऑब्जेक्ट के स्थान पर? रिफ्लेक्सिव इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाऊंगा क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सब्जेक्ट है वही मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं माई सेल्फ की बात करता हूं तो माई सेल्फ का कोई वजूद है क्या? नहीं, ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। आप खुद बताओ मुझे, मैंने कहा उस वहां खुद मीटिंग से एब्सेंट हुआ, वह खुद वह स्वयं मीटिंग से एब्सेंट हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये जो स्वयं है अपने आप को है, खुद है, ये तो इमेजिनरी है ना कॉन्सेप्ट। वहां उसका अस्तित्व है, उसने खुद किया तो खुद तो इमेजिनरी हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, माई सेल्फ का अस्तित्व कब तक नहीं है? जब तक सेंटेंस में आई ना हो। हिमसेल्फ का अस्तित्व कब तक नहीं है? जब तक ही ना हो। हर सेल्फ कब तक नहीं लग सकता? जब तक शी ना हो। themselves कब तक नहीं लग सकता? जब तक दे ना हो। अवर सेल्फ वी की प्रेजेंस में लगेगा, योर सेल्फ यू की प्रेजेंस में लगेगा। तो मुझे बताओ, ये आपने जो हर सेल्फ लगाया है ये कैसे लगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। यदि शी होता तो हर सेल्फ आता ना। तो भैया जब ही है तो हर सेल्फ आएगा या हिम सेल्फ आएगा? हिम सेल्फ। तो यहां से क्या पॉइंट मिला, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हम किसे देखकर लगाते हैं? ये हम लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर। यदि आई है तो माई सेल्फ है, ही है तो हिमसेल्फ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब्जेक्ट तो दिया यू और रिफ्लेक्सिव दिया माई सेल्फ, सब्जेक्ट दिया ही, रिफ्लेक्सिव है हर सेल्फ। तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि जो करता है वही तो कर्म है। तो यदि कर्ता ही है तो कर्म हिमसेल्फ होगा, कर्ता शी है तो कर्म क्या होगा? हर सेल्फ होगा, और कर्ता यदि वी है तो कर्म अवर सेल्फ होगा। हमने बहुत से लोगों को इंट्रोडक्शन देते हुए देखा है, और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, माई सेल्फ एम मिस्टर ए के ठाकुर। ठीक है, बहुत से लोग कह देते हैं, शाहरुख खान कहता है माई सेल्फ इज शाहरुख खान। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, माई सेल्फ एम मिस्टर ए के ठाकुर, क्या ये माई सेल्फ सही है गलत है? क्यों गलत है? सबसे पहले तो ये माई सेल्फ जब तक नहीं आ सकता जब तक आई ना हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए आप। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं एक से जुड़े हुए बता रहा हूं, तो आपको एकदम दिमाग में लाइन से जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, माई सेल्फ क्यों नहीं आ सकता? आई कहां है? सबसे पहला प्रश्न, आई कहां है इसमें? आई नहीं है। यदि मैं माई सेल्फ की बात करूं तो माई सेल्फ है क्या? माई सेल्फ है जो करता है वही कर्म है। तो माई सेल्फ का प्रयोग मैं कहां करूंगा? कर्म के रूप में। और कर्म के रूप में कब? जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो। तो बता, माई सेल्फ आएगा या नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस। दो क्वेश्चंस बने, क्या मैं कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब मैं प्रयोग करूं तो मैं वैसे ही कर दूं या किसी को देखकर कर दूं? हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लिखिए भैया इस पॉइंट को। दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद है कि आप बना दोगे। ठीक है, बना दोगे? मरे मरे से तो बोलते हो, क्या बनाओगे तुम? हाउ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर। है किस किस के, कौन कौन कॉन्फिडेंट है बताओ? देखो, वाह, क्या बात है भैया, क्या शाबाश। आप में से कोई कॉन्फिडेंट नहीं? यदि पूछा जाए कौन कौन कॉन्फिडेंट है तो हाथ ही नहीं उठाए तुम लोगों ने। यही हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कि हमने हाथ नहीं उठाया, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? दुनिया भगवान भरोसे चल रही है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे करके दिखाओ। मैंने कहा, ही enjoyed dash the party last night. Last night. Options are itself,
himself himself none. He enjoyed the party last night. अभी मत छापो, छपाई रोक दो, समझ लो। छापने की स्थिति जब आनी चाहिए जब एक बार समझ लो, जब उसको लिखकर क्या ले जाओगे, सब लिखा है किताबों में, सब है, यहाँ आप आए हो समझने के लिए, तो समझने पे फोकस करो, है ना। बताओ, ही एंजॉय डैश द पार्टी लास्ट नाइट, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन और देता हूं, शायद दिमाग चले आपका। ही एंजॉय डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। आप तो मुझे दोनों का अर्थ बता दो बस, मुझे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो बाद में देख लूंगा, पहले आप मुझे बताओ इन दोनों का अर्थ क्या है। मैंने आपसे कहा ही एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, अब मैंने बस आपसे इतना पूछा, मुझे बताइए एंजॉय करने वाला कौन, वहां उसने एंजॉय किया क्या, पार्टी। तो ही एंजॉय, उसने एंजॉय किया किसको, पार्टी को। तो मुझे बताओ क्या इस एंजॉय क्रिया का ऑब्जेक्ट है कौन है, पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो भैया जब क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो क्या मैं रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करूंगा, नहीं, आंसर इज, समझ गए मेरी। मैंने आपसे कहा ही एंजॉय, उसने एंजॉय किया किसको, नहीं, किसी को नहीं, ही एंजॉय, उसने एंजॉय किया कहां पर, पार्टी में। मुझे ये बताओ इस एंजॉय का ऑब्जेक्ट कौन है, कोई नहीं, ये एट का ऑब्जेक्ट है पार्टी, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्टी, क्रिया का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्रिया पे अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे बताओ क्या कहना चाह रहा है, उसने खुद एंजॉय किया कहां पर, पार्टी में। अब मुझे बताओ यहां रिफ्लेक्सिव लग सकता है क्या, 100%। सिंपल से दो केस आ गए, यदि वर्ब के बाद कभी भी डायरेक्ट कोई भी नाउन और प्रोनाउन है, यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन है तो भाई साहब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। यदि वर्ब के बाद प्रिपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन है, प्रिपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल 100% किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, सरल सी बात है, क्योंकि क्रिया का ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है, तो जो करता होगा वही ऑब्जेक्ट बन सकता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो यहां मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी क्रिया के तुरंत बाद क्या आ गया, कर्म। यहां मैंने रिफ्लेक्सिव का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो एट द पार्टी, भैया इस एट का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पार्टी, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो जो मिसिंग ऑब्जेक्ट है वही मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हो। और रिफ्लेक्सिव ही क्यों है, क्योंकि जो करता है वही कर्म, सिंपल सा लॉजिक है। तो बताओ कहां पर हम रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, जहां क्रिया के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन आएगा या क्रिया के बाद प्रिपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन आएगा, प्रिपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन। डायरेक्ट यदि कुछ आ गया तो आप रिफ्लेक्सिव को अवॉइड कर दोगे। लिखो भैया दोनों पॉइंट, हमारे सारे बेसिक रूल्स कवर हो गए किसके, रिफ्लेक्सिव के। अब देखो रिफ्लेक्सिव में एक पॉइंट छोटा सा और याद रखिए, मुझे एक बात बताओ, क्या हम इतनी सारी क्रियाएं हमारे पास, क्या हम हर क्रिया के साथ सोचेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, नहीं, हम हमेशा उन क्रियाओं के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सोचते हैं जो क्रिया ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं का मतलब होता है कि उन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसी कुछ क्रिया हमारे पास निश्चित है जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए है और हमें सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए कौन कौन सी क्रिया है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव सोचना पड़ेगा, एंजॉय, हर्ट, चीट, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्यूट,
assert, introduce, apply, resign, poison इत्यादि। यदि हमारी ये क्रिया आ गई, ये वाली जो सामने लिखी हुई है, इनसे पहले 100% डेफिनेटली सब्जेक्ट होगा क्योंकि क्रिया है। अब इनके बाद यदि आपका यहां पर ऑब्जेक्ट अनुपस्थित हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं, तो भाई साहब आप अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग 100% करने वाले हैं, मतलब सेल्फ और सेल्स। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपसे कहा एंजॉय, अब एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव लगाई। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नहीं है रिफ्लेक्सिव लगाई। चीट, धोखा देना, रिफ्लेक्सिव लगा। अवेल, लाभ उठाना, रिफ्लेक्सिव लगाइए। एब्सेंट, अनुपस्थित। प्रेजेंट, उपस्थित। एक्यूट, दोष मुक्त करना, किसी को बरी कर देना, एक्यूट। एसर्ट, समर्थन करना। इंट्रोड्यूस, परिचय कराना। अप्लाई, किसी चीज को करना। रिजाइन, त्यागना। पॉइजन, जहर देना। देखिए, मैंने आपसे कहा ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सीएम। भाई साहब बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां और कौन सा? ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सीएम। मैं चाहता हूं यहां एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे, बताइए कहां लगाऊं, यहां या यहां? कहीं नहीं आएगा। कितने हैं जो कह रहे हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा? क्या पारा सर, क्यों नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट मौजूद है। वो कह रहा है ही इंट्रोड्यूस, उसने परिचय कराया, किसका? मेरा। किससे? सीएम। मैं कुछ ना करूं। अब ही इंट्रोड्यूस, उसने परिचय कराया सीएम से, किसका? जब यहां पर कोई मौजूद नहीं है और इस क्रिया को ऑब्जेक्ट हमेशा चाहिए, तो क्या करेगा? ऐसे ही माना जाएगा कि उसने खुद का परिचय कराया होगा। आंसर इज हिम सेल्फ। क्लियर है मेरी बात? देखिए मैंने कहा आपसे यू मस्ट रिजाइन टू द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। पहले तो हमको ये बताइए, क्या इसमें ऐसी कोई क्रिया आई है जो ऊपर दी गई है? देख लो आराम से, रिजाइन आई है। तो मुझे बताओ क्या रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस बनता है? हाँ बनता है। अब कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो या अनुपस्थित हो? अनुपस्थित, एब्सेंट हो। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं? श्योर है? ये फैक्ट है। तो टू का ऑब्जेक्ट है, हमें क्रिया का ऑब्जेक्ट चाहिए। भैया क्रिया तो खाली पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अब मेरा आंसर है, यहां मैंने दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स। रिफ्लेक्सिव आएगा, ये तो श्योर होगा। आंसर मैंने दिया योर सेल्फ और योर सेल्स। बताइए कौन सा? योर सेल्फ आएगा या योर सेल्स आएगा? सेल्स गलत। आंसर होगा योर सेल्फ। क्यों होगा समझो। यहां जो यू है वो एक व्यक्ति का बोध है। कैसे? देखो लिखा है यू आर नॉट अ गुड पर्सन। वो कह रहा है ये चीज तुमको त्याग देनी चाहिए कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। तो तुम एक अच्छे आदमी नहीं, यानी कि एक व्यक्ति से बात हो रही है, तो योर सेल्फ। यदि मैं यहां ये कह देता यू आर हार्ड वर्कर्स, यू आर हार्ड वर्कर्स, तो आप यू के संग क्या लगा देते? योर सेल्फ। तो जैसा यू होगा वाक्य में, एक वचन तो योर सेल्फ, बहुवचन तो योर सेल्फ। अभी बताओ एक वचन कैसे पहचान पा रहे हैं? आ गुड पर्सन। यदि यही कह देता यू आर नॉट हार्ड वर्कर्स, यानी कि बहुवचन, तो यू के लिए क्या लग जाता? योर सेल्फ। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए फिर से समझ लीजिए, हमारे बताइए हमारे पास कुछ निश्चित क्रियाएं हैं क्या जो रिफ्लेक्सिव लेती है? कब लेंगी रिफ्लेक्सिव? जब ऑब्जेक्ट मौजूद या अनुपस्थित? अनुपस्थित। क्यों लेती है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो, तो ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लिखिए भैया,
इन क्रियाओं के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है। देखिए इंजॉय, इंजॉय, हर्ट, चीट, enjoy, hurt, cheat, avail, enjoy, hurt, cheat, avail, avail का मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ 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 मिस हमें कभी कोई कूपन मिले हैं क्या? कूपन, कूपन मिलते हैं ना, 20% फ्री, 30% फ्री। तो देखो उस पे क्या लिखा रहता है, अवेल द कूपन, कूपन का लाभ उठाइए। तो अवेल द कूपन, का है लाला, का है वो, का दिक्कत है? हाँ? का परेशानी, क्या हुआ? लिख लिया आपने, एब्सेंट, प्रेजेंट। एक्यूट का मतलब दोष मुक्त करना, किसी को बरी कर देना, दोष से मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना। फिर बेटा एसेट का मतलब लिखो समर्थन करना, टू सपोर्ट, समर्थन करना एसेट कहलाता है। इंट्रोड्यूस तो जानते होंगे आप, इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय कराना। अप्लाई आवेदन करना या किसी कार्य को करना। रिजाइन त्यागना, और पॉइजन जहर देना, पॉइजन का मतलब जहर देना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस लिख लो, फिर मैं दो क्वेश्चंस और आपको देता हूं इस पे। देखो, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द सीएम, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द सीएम, he introduced himself to the CM, he introduced himself to the CM। और फिर लिखिए you must resign yourself to the fact that you are not a good person, he introduced himself to the CM। और you must resign yourself, कौन सा सेल्फ लिखोगे, SELF, to the fact that you are not a good person, you must resign to the fact that you are not a good person, you are not a good person। क्लियर है? तो ये हो गया you must resign to the fact that you are not a good person। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं, आप करके दिखाइए। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके। चलिए ये दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, करके दिखाइए। दे अवेल ऑफ दिस कूपन, पहला क्वेश्चन ये है, बता सकते हैं क्या इसका कुछ एरर वेरर? अवेल के बाद आएगा देमसेल्व्स, श्योर है? क्यों आएगा? अवेल हमारी उन 12 क्रियाओं में से एक है। फिर चेक कीजिए कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दे को देखते हुए क्या आ जाएगा, देम सेल्स। क्लियर है मेरी बात? मुझे बताइए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यदि थोड़ा बहुत भी दिमाग से समझा होगा तो इसका आंसर मुझे गलत नहीं मिलेगा, और नहीं समझा होगा तो आंसर मुझे पता है क्या मिलने वाला है। बोलो, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ। वन सेल्फ वाले कितने, एक बच्चा है, दो, तीन, इट सेल्फ। सब बैठे रहो ऐसे ही, मत बोलो, मैं अभी नहीं बोल रहा, जाओ। अब बोलते ही नहीं हो, ऐसे बैठे हो, चारों आंसर बोल दिए तो हाथ तो उठाओ कि सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। भैया कुछ तो करो, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, फिर बोल रहा हूं, बता, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ। अब इतने उठे, पहले सो रहे थे। और बता, इट सेल्फ, मत उठाओ, फिर बोल रहा हूं। आपको एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा चारों में से।
और नहीं लेना पड़ेगा तो फिर शुरू करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हेडिंग से। बैठो 1 घंटे और आधों की मैथ की कोचिंग छूट जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा तुम लोगों को। बताओ जल्दी से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ क्या है, कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव है। सेल्फ और सेल्फ लग जाए, बताओ सेल्फ कहां लगाना, सिंगुलर में, और सेल्फ प्लूरल में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाना चाहता हूं, कहां लगाऊं, कर्ता में, कर्म में। कर्म में लगाऊं, किसे देखकर लगाऊं, सब्जेक्ट को देखकर लगाऊं। क्यों लगाऊं, जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति है, कर्म अनुपस्थित है तो लगाना पड़ेगा। हर क्रिया के साथ लगाऊं, नहीं, कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ लगाऊंगा। क्या कर्ता में लगा दूं, हमेशा किसे देखकर लगाऊं, कर्ता को देखकर। ये सारा ज्ञान इस क्वेश्चन में अप्लाई करो तो आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ यहां हमारा कोई भी सब्जेक्ट ही दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अब मुझे बता सब्जेक्ट कौन है, नहीं है। इस अप्लाई के लिए रिफ्लेक्सिव लग रहा है तो इस अप्लाई का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इट इज डिफिकल्ट, ये तो क्या हो गया, कंप्लीट। या कठिन है, क्या कठिन है, टू अप्लाई फॉर अ बोरिंग टास्क, किसी उबाऊ कार्य को करना। अब मुझे बताओ किसी उबाऊ कार्य को करना किसके लिए कठिन है, यहां कुछ छिपा है, हर किसी के लिए कठिन है। जब एक बात करना चाह रहा है तो किसके लिए करना चाह रहा है, हर किसी के लिए। कि यह जटिल है कि कोई भी उबाऊ काम को करे। तो बताइए कोई भी उबाऊ काम को करे तो वो कोई इट होता है या वो कोई वन होता है, वन। तो यहां क्या छिपा है, वन। तो वन छिपा है तो आंसर क्या होगा, वन सेल्फ। जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हो तो आपको क्रिया का सब्जेक्ट चाहिए, और क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है तो छिपा होगा, या तो वो सब्जेक्ट होगा। तो आप इस सब्जेक्ट को देख के कैसे लगा सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हो गए दोनों क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव। आज तुमने बड़ा धीमे धीमे सुना, क्या हो गया, आज कोई घटना घट गई है क्या, क्या हुआ है, क्या है? तो शोक में क्यों, गुरु पूर्णिमा है, कोई मर थोड़ी गया है। तो गुरु पूर्णिमा के लिए इतने शोक में हो तो, कि गुरु पूर्णिमा ऐसे शोक में चले गए हम सदमे में। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु की भी पूर्णिमा होती है? ये क्या कोई तब्दील करना चाहते हो क्या, कि गुरु पूर्णिमा जैसा नहीं होना चाहिए त्योहार, तो 14 फरवरी को अच्छा लगता है ना। तो गुरु पूर्णिमा क्या है, फालतू की है, इसीलिए शोक में थे, बैठे थे क्या। तो भैया रिफ्लेक्सिव मुझे ऐसा लगा बड़ा मद्दा मद्दा सा समझा तुमने, इतना छोटा सा। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ मुझे तो कॉन्फिडेंस दिला के जाओ, 3 बैच और लेने अभी मुझे, ठीक है। बताओ सेल्फ और सेल्स वाला प्रोनाउन कौन सा, रिफ्लेक्सिव। सिंगुलर के संग क्या लगाऊं, प्लूरल के संग, वी के संग लगाना चाहता हूं, कैसे, अवर सेल्फ। मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट में। कब लगेगा, सब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट जब अनुपस्थित हो। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट को ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति है, इसीलिए कर्ता को देखकर ही लगाए जाए। क्या इसको कभी सब्जेक्ट बना सकता हूं, नहीं बना सकता। कुछ निश्चित क्रियाओं के संग ये रूल सोचना है, सबके साथ कुछ निश्चित के संग। इस अप्लाई के संग इट क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस अप्लाई का सब्जेक्ट इट नहीं था, इसीलिए यहां माना गया कि कुछ छिपा है। तो छिपा यानी कि सबके लिए बात हुई, और सबके लिए बात हुई है तो कोई, कोई का अर्थ क्या हो गया, वन। तो वन का वन से क्लियर है। चलिए कल से मैं आपको प्रोनाउन की प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा, ठीक है। तो रोज 10-15 क्वेश्चन अपन प्रोनाउन के करेंगे, तो कुछ पढ़ के भी आइए आप शीट में जो है। जाइए, क्लास इज ओवर, कोई डाउट है मैं बैठा हूं, पूछ सकते हो।